नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर महर्षि वशिष्ठ, जो कि भगवान राम के गुरु माने जाते हैं, उनकी पत्नी देवी अरुंधति के मन में एक प्रश्न आया। उस प्रश्न की चर्चा है। वीडियो अपने आप में बहुत ही मज़ेदार आएगा। प्रश्न भी इतना सुंदर है और उत्तर जान करके आपको और आनंद आएगा। इस वीडियो में जो बात हो रही है वह वैदिक काल की बात है। सप्त ऋषियों में से एक ऋषि हुए हैं महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ आप जानते हैं राजा दशरथ के कुलगुरु थे और भगवान श्री राम के आचार्य थे। उन्होंने भगवान श्री राम समेत चारों भाइयों को वेदों की शिक्षा भी दी थी। उन दिनों महर्षि वशिष्ठ का आश्रम नदी के तट पर था और महर्षि वशिष्ठ अपनी पत्नी देवी अरुंधति के साथ गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ अपना धार्मिक आचरण भी पूरा किया करते थे और तपस्या भी किया करते थे। वहीं जो महर्षि विश्वामित्र थे, उनका आश्रम महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के दूसरे किनारे पर था। नदी के एक किनारे पर तो महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था और महर्षि विश्वामित्र का आश्रम नदी के दूसरे किनारे पर था। महर्षि वशिष्ठ जानते थे कि जब कोई अकेला रहता है तो उसको कितनी परेशानियां होती हैं। वे जानते थे, महर्षि वशिष्ठ जानते थे कि महर्षि विश्वामित्र अकेले रहते हैं और उन्हें खाने पीने की तकलीफ होती होगी। इसलिए महर्षि विश्वामित्र के भोजन की व्यवस्था महर्षि वशिष्ठ ने अपने आश्रम से कर रखी थी। होता क्या था कि महर्षि वशिष्ठ की पत्नी देवी अरुंधति रोजाना सुबह शाम महर्षि विश्वामित्र के लिए खाना बनाती और नदी पार करके खाना देने जाती। विश्वामित्र भी भली प्रकार से जानते थे कि महर्षि वशिष्ठ की पत्नी बहुत ही सुसंस्कारी है। महर्षि विश्वामित्र देवी अरुंधति का बहुत सम्मान करते थे और महर्षि विश्वामित्र जानते थे कि देवी जो अरुंधति है, उनके हाथों से बना भोजन उनकी साधना में कोई अड़चन पैदा नहीं करेगा। इसलिए वे प्रतिदिन सुबह और शाम भोजन स्वीकार कर लिया करते थे। हमेशा की तरह एक दिन देवी अरुंधति महर्षि विश्वामित्र का भोजन लेकर निकली। वर्षा काल का समय था। बारिश बहुत दिनों से बहुत हो रही थी। दिन रात पानी बहुत गिर रहा था और कई दिनों से लगातार इतना पानी गिरा कि नदी का स्तर बहुत ऊपर को आ गया। नदी का वेग भी तेज हो गया। इसलिए देवी अरुंधति का नदी से निकलना, नदी को पार करना मुश्किल हो रहा था। मार्ग की कठिनाई से परेशान होकर देवी अरुंधति ने अपने पति महर्षि वशिष्ठ को यह समस्या बताई। देवी अरुंधति ने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि वे कोई रास्ता बताएं जिससे कि भोजन नदी के दूसरे तट पर महर्षि जो विश्वामित्र है उनके आश्रम में पहुंचाया जा सके। ऐसा पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे देवी, तुम संकल्प पूर्वक नदी से यह निवेदन करो कि यदि तुम एक निराहारी ऋषि की सेवा में भोजन ले जा रही हो तो वह तुम्हें मार्ग प्रदान करे। अब निराहारी उससे कहते हैं जो कभी खाना नहीं खाता है, लेकिन यहाँ तो विश्वामित्र जो महर्षि थे उनको महर्षि वशिष्ठ के आश्रम से रोजाना 2 बार खाना जाता था। देवी अरुंधति ने इसके बाद का कहना ही नहीं सुना और इतना सुनकर के देवी अरुंधति नदी के किनारे चल पड़ी। महर्षि के कहे अनुसार उन्होंने नदी से विनती की कि मैं यदि एक निराहारी ऋषि के लिए भोजन लेकर के जा रही हूँ तो मुझे जाने का रास्ता मिल जाए। नदी ने उन्हें तुरंत रास्ता दे दिया। देवी अरुंधति ने खुशी खुशी महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में भोजन पहुँचा दिया। जब देवी अरुंधति इतनी कठिनाई से भोजन लेकर के आई तो महर्षि विश्वामित्र ने समझ लिया कि यह महर्षि वशिष्ठ के योग का चमत्कार है और यह प्रभाव महर्षि वशिष्ठ का है जो इतने भारी जो नदी का वेग ने उनकी पत्नी को रास्ता दे दिया, नहीं तो ये आ नहीं पाती। और ये जो इतना प्रभाव है उसी योगी में हो सकता है जो आजन्म ब्रह्मचारी हो। भोजन देने के बाद जब देवी अरुंधति वापस लौटने लगी अपने पति के आश्रम महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में, तो उस समय भी नदी का उफान जोरों पर था। अब वो नदी को पार ही ना कर पाई। एक बार तो उनके पति ने कहा था, प्रार्थना करने को उन्होंने कर दिया, तो वो तो महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में आने के लिए था। अब वापस अपने यहाँ जाने के लिए क्या प्रार्थना करनी पड़ेगी ये तो वे सुन के ही नहीं आई, बहुत जल्दी में आ गई। तब क्या हुआ कि जब वो लौट नहीं पाई तो दुखी होकर वापस वो महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में आकर के चुपचाप एक किनारे बैठ गई।
तब महर्षि विश्वामित्र ने उनसे लौटने का आने का कारण पूछा कि हे देवी, आप जा क्यों नहीं रही हैं? महर्षि वशिष्ठ को आपकी आवश्यकता होगी, आप कृपया पधारिए। तो वे देवी अरुंधति बोलती हैं, ऋषिवर नदी का उफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगता है आज मैं अपने आश्रम में नहीं जा पाऊंगी। यहाँ तक तो मुझे मेरे पति ने भेज दिया था, अब जाने का उन्होंने बताया नहीं था। मैं जल्दबाजी में आ गई। अगर जाने का भी वो कौन सा निवेदन करना था बोल देते तो मैं नदी में बोल देती तो मेरे को रास्ता मिल जाता। इस पर महर्षि विश्वामित्र बोले, हे देवी, इसमें यहाँ रुकने की कोई आवश्यकता नहीं। आप नदी के तट पर जाइए और संकल्प पूर्वक नदी से विनती कीजिए, यदि मैं आजीवन ब्रह्मचारी महर्षि वशिष्ठ की सेवा में जा रही हूँ तो मुझे रास्ता प्रदान करें। महर्षि के कहे अनुसार देवी अरुंधति ने विनती की नदी के तट पर जाकर के कि यदि मैं आजीवन ब्रह्मचारी महर्षि वशिष्ठ, जो कि उनके पति हैं, उनकी सेवा में जा रही हूँ तो मुझे रास्ता प्रदान करें। नदी ने तुरंत रास्ता दे दिया। फिर देवी ने रास्ता पार किया, नदी पार की और अपने स्वामी महर्षि वशिष्ठ के पास लौट आई। जब घर आकर के देवी अरुंधति ने दोनों तरफ आते और जाते नदी से की गई प्रार्थना पर विचार किया तो उनका माथा ठनक गया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि मेरे पति ने कहा कि नदी से प्रार्थना करो कि निराहारी ऋषि को भोजन देने जाना है तो नदी रास्ता दे देगी। यदि मैं महर्षि विश्वामित्र को प्रतिदिन सुबह और शाम भोजन देकर आती हूँ तो वे निराहारी कैसे हुए? और आते समय महर्षि विश्वामित्र ने मुझे कहा कि नदी से प्रार्थना करो कि मुझे आजीवन ब्रह्मचारी की सेवा में जा रहा है, इसलिए नदी रास्ता दे देगी। जबकि मैं तो अपने पति के कई पुत्रों की माँ बन चुकी हूँ, तो फिर मेरे पति ब्रह्मचारी हुए ही कैसे, और वो भी आजीवन? ये तो उल्टा बोलते हैं, वो भी उल्टा बोलते हैं। उसके बाद इन दोनों का उल्टा बोलना जो है नदी सही मान लेती है। अरुंधति बहुत सोचती हैं देवी, लेकिन उनको तो कुछ भी इसका रहस्य समझ में ही नहीं आता। वो परेशान सी होने लग गई। तो परेशान होकर के वो दोनों प्रश्न लेकर के महर्षि वशिष्ठ के पास गईं, जिससे कि इस प्रश्न का समाधान हो जाए। देवी अरुंधति के पूछने पे महर्षि वशिष्ठ बोले, हे देवी, तुम्हारे जो प्रश्न है ना बहुत सुंदर है। इस प्रश्न का समाधान जानना तुम्हारे लिए ही नहीं सभी के लिए बहुत आवश्यक है। तब समाधान क्या बोलते हैं महर्षि वशिष्ठ? जिस तरह निष्काम भाव से किया गया कर्म मनुष्य को कर्म फल में नहीं बांधता, जिस तरह जल में खिलकर भी कमल सदा जल से दूर रहता है, उसी तरह जो तपस्वी केवल जीवन रक्षा के लिए भोजन ग्रहण करता है वह सदा ही निराहारी है। और जो भी गृहस्थ व्यक्ति लोक कल्याण के उद्देश्य से केवल पुत्र प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से अपनी पत्नी से संबंध स्थापित करता है वह आजीवन ब्रह्मचारी ही है। निराहार उसका टूटेगा जो स्वाद के लिए भोजन के पीछे भागेगा। ब्रह्मचर्य उसका टूटेगा जो काम वासना का आनंद लेने के लिए इस नियम को तोड़ेगा। अगर किसी ने स्वाद के लिए भोजन प्राप्त नहीं किया और किसी ने काम वासना इंद्रिय सुख के लिए स्त्री को संपर्क नहीं किया तो एक तो निराहारी ही रहेगा और दूसरा ब्रह्मचारी ही रहेगा। अब जाकर के अरुंधति माता जो थी उनकी शंका का समाधान हो चुका। यह जो कथा है यह हमें एक चीज़ सीख देती है कि असल में कोई भी कर्म बुरा नहीं है, बल्कि उस कर्म के प्रति आसक्ति बुरी है। जहाँ आसक्ति होगी वहाँ दुख होगा, और जहाँ पर दुख हो गया वहाँ बंधन निश्चित है। मानव के जीवन में कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म ही संसार के लिए जो बनाए गए नियम हैं उनको बनाए रखता है, नहीं तो सारे नियम भंग हो जाएंगे। कर्म ही संसार के नियमों में बांधे रखता है। कर्म ही योग है। कर्म से ही जीवन की उन्नति संभव है। कर्म करके ही मानव संसार में यश, सम्मान, प्रशस्ति, योग्यता, ध्येय और मोक्ष प्राप्त करता है। कर्म ही मानवता है, कर्म ही न्याय है। लेकिन किसी कर्म के स्वाद की आसक्ति होने से कर्म का दुर्गुण पैदा हो जाता है। कर्म की आसक्ति फिर मन को खाने लगती है। ऋषियों, महर्षियों ने, तत्वज्ञानियों ने, विद्वानों ने कर्म को पूजने का भी विधान बताया है कि आप अपना कर्म कीजिए, कर्म ही पूजा है, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कर्म में आसक्ति को एक मानव के मन की कमजोरी भी बताया है। कर्म उद्देश्य के साथ हो तो वह मोक्ष की तरफ लेकर जाएगा, लेकिन यदि कर्म लालच के सम्मिश्रण में हो तो मानव जाति को विनाश और अज्ञानता की तरफ धकेलेगा।
तो इस प्रकार का जो चिंतन है यह केवल सनातन शास्त्रों में ही देखने को और सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। पूरे विश्व के इतने पुराने साहित्य रहे हों, किसी भी देश के, किसी भी भाषा के, किसी को भी वहाँ पर इस प्रकार का चिंतन पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस विषय पर सदियों तक, हजारों वर्षों तक चिंतन किया है और उसके बाद में हमारे लिए ये ज्ञान छोड़ा है। इसलिए हमें इस कथा के माध्यम से मानना चाहिए कि हम कोई भी काम करें वह कभी छोटा नहीं होगा। आज वह काम का रूप छोटा दिखाई दे रहा है, काम में पारंगता आने से पारंगता आ जाएगी, हमारी निपुणता बढ़ जाएगी, तो एक दिन हम उस चीज़ के विद्वान बनेंगे। लेकिन आसक्ति उस कर्म के प्रति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति होगी तो हम फल की इच्छा चाहेंगे, फिर लालच आएगा। इस प्रकार का ज्ञान इस वीडियो में दिया गया है। मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों से, सहयोगियों से, घर के बच्चों से ज़रूर चर्चा में लेकर के आएंगे। और आपने अपना बहुमूल्य समय जो इस वीडियो को देखने और सुनने में दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।